प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया था कि वर्तमान में नीतीश कुमार सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं। क्या समाजवाद की परिभाषा जो वर्तमान इस देश की राजनीति है वो है? क्या नीतीश कुमार समाजवादी हैं? इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव खोज रहे हैं और उनके खोजने में एक बार फिर से नीतीश कुमार को कई सबूत सामने रख दिए हैं। नीतीश कुमार को इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इन सबूतों के बाद भी क्या भारतीय जनता पार्टी के पास और साथ नीतीश कुमार रहेंगे। आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। इस बात को लेकर के भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं, लेकिन इन सब बातों से इनकार करते हुए नीतीश कुमार की टीम ने ये बात कहा है कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ 2025 तक का जनादेश मिला है और साथ में ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात पे मुहर लगाई है, लेकिन जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है उसमें एक दूसरे पर इतने ज़्यादा हमले हो रहे हैं कि फिर से एक बार शक की सुई घूमने लगी है कि क्या बिहार में आने वाले 2025 तक ये सरकार टिक पाएगी। इन सब बातों के बीच में एक सबसे बड़ी बात जो हुई है, आज़ादी के इतने सालों के बाद, 75 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं जिन फैसलों को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल तो निश्चित रूप से जदयू के लोगों ने भी खड़ा किया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने सबूत के साथ ये सारी बातें लिखी हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से वो सवालिया निगाह में पूछ रहे हैं कि क्या अब भी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, क्योंकि समाजवाद की परिभाषा है कि समाज के लोगों को मूलभूत आवश्यकता है वो मिले और उस पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि चुनाव में देश का तथाकथित भाग्य विधाता बन गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी समाप्त करने का दीवा स्वप्न दिखाने वाले अब आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अनाज और कफन, जीवन और मृत्यु दोनों पर टैक्स लगा दिया गया है। आम आदमी का जीना मुहाल कर रहे हैं तथा खास पूंजीपति मित्रों को लाखों का टैक्स माफ़ करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या इस देश में ये संभव है? इसके साथ ही कुछ आंकड़े भी पेश किए गए हैं जो अखबारों की कतरने हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव ने हमला बोल दिया है और ये हमला कोई छोटा बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा हमला है। और इस हमले के साथ जो बातें सामने आ रही हैं उसमें बहुत सारी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि आज़ाद भारत में पहली बार कफन पर दाम बढ़ने वाला है। आम आदमी के जीवन को कहीं ना कहीं कष्टकारी बना दिया है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार ने। और इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं एनडीए के घटक दलों से कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ अब भी रहना मजबूरी है। देखना होगा कि इस सवाल का जवाब जहां तेजस्वी यादव खोज रहे हैं, वहीं इस सवाल का जवाब एनडीए के घटक दल के नेता भी खोज रहे हैं, चाहे वो जदयू के लोग हों या फिर हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के। इस पूरे मामले को लेकर के अब एक दूसरे से तल्खियां बढ़ गई हैं और तेजस्वी यादव के सवाल पूछने पर कहीं ना कहीं विचार करने के लिए मजबूर हैं नीतीश कुमार भी। क्या कुछ सामने आता है या फिर सरकार पर दबाव बना करके नीतीश कुमार इन फैसलों को वापस करवाते हैं। जीएसटी के बढ़े हुए दाम और इसके साथ ही जो भी चीज़ें हैं 5% जो खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया गया है उसको लेकर के विरोध लगातार हो रहा है। देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर अड़ी रहती है या फिर इस फैसले को वापस लेती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।